आज पूरे भारतवर्ष के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हर जिला हर कस्बा में उनको याद किया जा रहा है और उसी कड़ी में जिला कांग्रेस कार्यालय में भी आज उनकी याद में एक छोटा सा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को एक नई दिशा दी। देश के गरीबों को उत्थान के लिए सीलिंग एक्ट के माध्यम से गरीबों को ज़मीनें दी। बैंकों का नेशनलाइजेशन करके गरीब आदमी को आर्थिक रूप से मदद दे करके उन्हें संपन्न करने का प्रयास किया। हिंदुस्तान में गरीबी मिटाने के लिए संकल्पित थे। आज राहुल जी उसी दिशा में चलते हुए गरीबों को बड़े बड़े उद्योगपतियों की बजाय गरीबों को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और यही संकल्प आज राहुल जी के द्वारा दिखाया गया मार्ग, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया उस पर राहुल जी चल रहे हैं और प्रत्येक कांग्रेस जन मोहब्बत की दुकान, प्रेम का मार्ग दिखाते हुए, भाईचारे की स्थापना करते हुए देश की तरक्की के मार्ग पर ले जाने का संकल्प के साथ जन जन को आह्वान कर रहे हैं और उसी आह्वान में कांग्रेस यहाँ शहर भर के अंदर आह्वान कर रही है। धन्यवाद। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और सारे देश को और सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह इंदिरा जी ने अपनी जान न्यौछावर देश की एकता और अखंडता के लिए कर दी थी और लास्ट अंतिम क्षणों में जो वो भाषण दिया था उन्होंने कहा था भी मेरा खून का एक एक कतरा इस देश की अखंडता के लिए काम करेगा और वो चीज़ सच साबित हो रही है। और हमें कांग्रेस पार्टी के जितने भी कांग्रेसियन हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि उनके दिखाए गए नक्शो कदम पर हम चलकर कांग्रेस पार्टी और देश को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। कर इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ जो कि मेरे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब 79 में इंदिरा जी जब सिरसा आई थी और हमारे निवास स्थान पे आए थे तब मैंने, जब उम्र तो मेरी बहुत छोटी थी, तब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने उनके माथे पे तिलक लगाकर उनका हमारे घर पहुंचने पे स्वागत किया था, जो कि मुझे एक बड़ा खुशी महसूस होती है। अभी इतनी महान शख्सियत के मैंने दर्शन किए और जो आज भी मेरे को बहुत ही स्मरण करता हूं तो बहुत दिल में खुशी होती है कि ऐसी एक महान शक्ति जो हमारे घर पधारी। तो मैं दोबारा आपको इंदिरा जी के बताए गए नक्शे कदम चलने के लिए अपील करता हूं। धन्यवाद। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब साथी, जो हमारे साथी जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सभी साथी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, आज उनका शहीदी दिवस है। आज के दिन आतंकवाद की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी शहीद हुई। देश के लिए जो उन्होंने किया, जो उनके जो काम थे उनको भुलाया नहीं जा सकता। देश को आगे ले जाने में, देश के विकास में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक पहचान देने में इंदिरा गांधी जी का जो योगदान रहा है उसको याद करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ से, और साथ ही साथ हमारे इंदिरा जी ने और सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने, जो हमारे पहले गृह मंत्री थे और आज़ादी की लड़ाई में उनका भारी और उनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था, उनका जन्म दिवस भी है। तो और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत भारी योगदान है, उनको उस योगदान को, पार्टी को मजबूती देने का जो काम किया, उसके जन्मदिन पर हम उनको भी
याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये सभी पार्टी के नेता हम चाहते हैं कि देश सरदार पटेल जी के जो वल्लभ भाई पटेल जी के जो दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए जो अखंडता एकता थी जो उन्होंने कायम की थी, छोटे छोटे प्रांतों को मिला के, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को मिला के देश को एक मजबूती प्रदान की थी। और उस अखंडता और एकता को बढ़ाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसको आज के वातावरण में, चाहे वो राजनीतिक वातावरण हो चाहे सामाजिक वातावरण हो, उस सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में देखते हुए एक ज़रूरत है देश को एकता की, भाईचारे की, प्रेम की, अखंडता की, एकता की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस कदम को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो भाईचारा जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो देश के लोगों में एक भाईचारा बढ़ाया था, प्रेम प्यार की भावना जगाई थी, वैसे ही हम सारे कांग्रेस के नेता, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में और सभी कांग्रेस की सीनियर नेताओं को आदर्श मानते हुए हम देश को एक मजबूती प्रदान करेंगे कि हम देश में प्रेम प्यार भाईचारा बढ़े, विकास हो, देश को एक नया रूप मिले और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक पहचान मजबूती के साथ। आज हम सभी कांग्रेसी साथी कांग्रेस भवन में सिरसा इकट्ठे हुए हैं। आज 31 तारीख को श्रीमती इंदिरा गांधी का शहीदी दिवस है और हम उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे, ये भी हम आज प्रेरणा करते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को बहुत आगे ले गए और बहुत तरक्की की हमारे देश ने उनके टाइम में, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर था उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। दिल से सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए आदर्श हम जन को यही है भी ईमानदारी से काम करें, देश के लिए काम करें और देश की तरक्की के लिए काम करें। जैसे इंदिरा गांधी जी हमें जो मार्ग अच्छा दिखा के गए हैं उस मार्ग पे चलें सभी कांग्रेसी। वो लौह पुरुष लेडी थी, जो बात कहती थी उसको पूरा करती थी इंदिरा गांधी जी, और जो उन्होंने कहा है वो किया ही है हमेशा, और जो संकल्प करते थे वो पूरा करके छोड़ते थे। ये इंदिरा गांधी का संदेश था और हम उसी आज हम यहाँ कांग्रेस भवन में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभी इकट्ठे हुए हैं, साथ ही में कुछ युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज 31 अक्टूबर के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको फूल अर्पित किए जाते हैं। तो मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, खुद की तरफ से, पिता श्री अमित चावला जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। संदेश उनकी लाइफ हिस्ट्री से ये जाता है कि वो एक औरत होते हुए किस तरह एक हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। इस तरह हम सबको हौसले बुलंद करते हुए, अपनी देश के लिए अच्छी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हुए, सबको एक साथ चलकर जो हमारी जातिवाद आज इस देश में फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध इकट्ठे होकर एक भाईचारा, एक पैगाम देते हुए, सबका साथ सब इकट्ठे चलते हुए हम इस चीज़ का पैगाम आज देते हैं। थैंक यू।